हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो देखिए, यहाँ पे एक आर्क है, एक वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है। उसको एक आर्क के फॉर्म में बेंड कर दिया गया है और ये जो आर्क जिस सर्कल का हिस्सा है उसका रेडियस r, यानी आप कह सकते हो आर्क का रेडियस जो है वो है r। और सेंटर पे ये आर्क जो है एंगल सबटेंड कर रहा है θ1 प्लस θ2। वैसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि θ1 और θ2 जो है इक्वल है, ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है से अल्फा, यानी आप कह सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। यानी हम यहां पे ये देख सकते हैं कि ये जो है अलोंग एक्स एक्सिस ये सिमेट्रिकली रखा गया है। अब इसके ऊपर जो चार्ज है, इस चार्ज की वजह से यहां पे एट पॉइंट O यानी ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो इसको करने का भी तरीका वही है। सबसे पहले हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, मैं इसको रब कर दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। हमने क्या किया, एक एलिमेंट dl ले लिया एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस, और ये जो एलिमेंट है इट इज सबटेंडिंग एन एंगल डी थीटा एट द ओरिजिन। ये जो एंगल है, ये एंगल जो है दिस इज डी थीटा। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब सबसे पहले चार्ज ऑन द एलिमेंट कितना होगा, चार्ज ऑन द एलिमेंट, तो ये हो जाएगा dq, और dq क्या होगा, dq होगा लैम्डा dl, और dl बच्चों यहां पे क्या होगा, जरा ध्यान से आप देखिए dl क्या होगा। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो आर्क लेंथ जो है, अगर ये r है और ये थीटा है, तो ये l क्या होता है, l इज इक्वल्स टू r थीटा। तो यहां पे dl जो होगा वो होगा r d थीटा। तो यानी dq की जो वैल्यू आ गई वो हो जाएगा लैम्डा r डी थीटा। अब ये जो एलिमेंट है इस पे जो चार्ज है dq, इस चार्ज dq के वजह से यहां पे इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dE, और dE क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड kq by r स्क्वायर, तो k dq by r स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं k dq की जगह आप लिख सकते हैं लैम्डा r d थीटा बाय r स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा r से, ठीक है। अच्छा जरा देखिए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब इसको अगर हम रिजॉल्व करें तो इसके दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ये आएगा dE cos थीटा और ये हो जाएगा dE sin थीटा। अब बेटा चूंकि ये जो आर्क है ये एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्री, यानी एक्स एक्सिस
एक तरह से आप कह सकते हो इसको एकदम बराबर हिस्से में बांट रहा है, सिमेट्रिक कर देना है। ऊपर वाला हिस्सा जस्ट सिमेट्रिक है, नीचे वाला हिस्सा। तो यानी इस एलिमेंट का एक सिमेट्रिक एलिमेंट इस तरफ भी होगा और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो उसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो डीई कॉस थीटा ऐसे जाएगा और डीई साइन थीटा ऐसे, यानी जितने भी डीई साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ इस डीई कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहां पे आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लिख लो व्हेन थीटा 1 when theta 1 is equals to theta 2, x axis divides the charge distribution symmetrically. Because of this, the components of DE along y-axis cancel out each other. तो ये जो मैंने बताया वो स्टेटमेंट फॉर्म में हमने लिख दिया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा डीई कॉस थीटा। और लिमिट कहां से कहां तक जाएगा जरा ध्यान से देखिए, ये और ये, ठीक है, ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है, जैसा कि हमने यहां पे लिखा है। तो अगर हम इधर से ऐसे चलते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, क्योंकि देखो सबटेंड कितना कर रहा है 2 थीटा, तो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा आप लिमिट ले लो। अब इसको सॉल्व करते हैं। डी की वैल्यू बैठाएं, के लैम्डा डी थीटा बाई आर, के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा बाई आर। यहां पे के लैम्डा बाई आर कांस्टेंट क्वांटिटी है। लिमिट इसका कॉस थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है साइन थीटा और माइनस अल्फा से प्लस अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू माइनस के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा माइनस, और साइन माइनस अल्फा क्या होगा, माइनस साइन अल्फा होगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस साइन अल्फा। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा साइन अल्फा बाय आर, यानी यहां इस डायरेक्शन में जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, अब बेटा यहां तो जो आर्क हमने लिया है वो एकदम सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको वाई एक्सिस के अलॉन्ग, सॉरी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल मिले, लेकिन फिर भी इसी फॉर्मूले से जो है हम वैसे सिचुएशंस को भी हैंडल कर सकते हैं।
तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 2k लैम्डा साइन अल्फा बाय आर। तो अब मैं इसको रब कर देता हूं और फिर जो है एक क्वेश्चन जो इसी पे बेस्ड है उसको देखता हूं। फॉर्मूला मैं यहां रहने दे रहा हूं, सवाल मैं टेकअप कर ले रहा हूं। दिस इज, यू कैन से, मान लीजिए कि एक क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये 90 डिग्री है, ये हमारा सेंटर हो गया। और फिर जो है ये एक वायर है, ये पूरा ही वायर है और ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड, यानी कहने का मतलब है कि वेरी लॉन्ग वायर कुछ इस फॉर्म में बेंड कर दिया गया है और इस पे जो है यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। पहला चीज दिया है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, ये दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। क्या फाइंड करना है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में 3 हिस्सा है। यहां से ये ऊपर वाला हिस्सा, ये सेगमेंट 1 है और ये क्या है? सेमी इनफाइनाइट वायर। याद करिए, सेमी इनफाइनाइट वायर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था? वो निकाला था k लैम्डा बाय आर निकाला था, याद है? यहां से लेके यहां इस तरफ ये हमारा सेगमेंट 2 है, ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है, यहां पे भी यही केस लगेगा। और ये जो हिस्सा है ये एक आर्क है जो कितने का एंगल सबटेंड कर रहा है? 90 डिग्री का। और यहां पे रेडियस क्या है इसका? आर है। तो दिस इज द थर्ड सेगमेंट। तो इन तीनों सेगमेंट के वजह से पॉइंट ओ पे जो है हमारा फील्ड होगा और हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग सेगमेंट 1 को लिखते हैं। सेगमेंट 1, सेगमेंट 1 कैसा है? ये है और यहां से आर दूरी पे ये ओ है कि नहीं? इसी पॉइंट पे ना पता करना है। तो ये हो गया। अब जरा सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किस किस डायरेक्शन में होगा। भाई वायर के वजह से हम लोगों ने पढ़ा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन और पैरेलल। तो पैरेलल में इधर की तरफ और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरफ। अब यहां पे अगर बेटा आप जो है एक्सिस कंसिडर कर ले, अगर यहां पे आप एक्सिस कंसिडर कर लो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये जो फोर्स है दिस इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन।
और ये जो है नेगेटिव। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इसको हम E1 से रिप्रेजेंट करें। अब अगर आपको याद होगा इनफाइनाइट वायर के केस में पैरेलल डायरेक्शन में भी और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी क्या आया था, k लैम्डा बाई r। तो क्या हो जाएगा, k लैम्डा बाई r आई कैप क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, माइनस k लैम्डा बाई r j कैप क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में। ये हमारा E1 आ गया। उसी तरीके से अगर हम सेगमेंट 2 को कंसीडर करें तो सेगमेंट 2 कैसे है, इस तरीके से, और यहां पे है पॉइंट O। अब यहां पे जो फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी इधर और इस डायरेक्शन। यानी अगर आप देखें तो यू हैव इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एंड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। और चूंकि पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों का हम लोगों को पता है इस केस में क्योंकि हम लोगों ने निकाला है, तो E2 क्या हो जाएगा, k लैम्डा बाई r नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस आई कैप, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस k लैम्डा बाई r j कैप। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेकेंड सेगमेंट हो गया। अब अगर आप थर्ड सेगमेंट की बात करते हैं, अगर हम थर्ड सेगमेंट की बात करते हैं तो थर्ड सेगमेंट को मैं इसी डायग्राम में ही कंसीडर कर ले रहा हूं, स्पेस कम होने के नाते अलग से नहीं बना रहा। थर्ड सेगमेंट में क्या होगा कि ये जो आर्क है, अगर हम एक इमेजिनरी इसका बाइसेक्टर सोचें, पिछला जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें हमने आपको दिखाया था कि सिमेट्रिक एक्सिस पे ही जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इसका सिमेट्रिक एक्सिस कैसे जा रहा है, यूं जा रहा है। सो दैट मीन्स इस सेगमेंट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और वो कितना होगा, 2k लैम्डा साइन अल्फा। अल्फा यहां पे कितना होगा 45, क्योंकि 2 अल्फा 90 है, ठीक है ना, 2 अल्फा 90 है, यानी ये आपका अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये भी आपका अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सिमिलरली ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें साइन 45 डिग्री अगर यहां बैठाएंगे तो 1/√2 आ जाएगा, यानी 2k लैम्डा बाई √2r, यानी 2k लैम्डा बाई √2 इंटू r। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस आर्क वाले सेगमेंट की वजह से इस डायरेक्शन में। अब इसको अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्ट लिखते हैं E3 will be equal to, इसका एक कंपोनेंट पॉजिटिव x पे जाएगा और एक कंपोनेंट पॉजिटिव y पे जाएगा। तो दिस cos 45 का मतलब क्या होता है, cos 45 का मतलब होता है √2, 1/√2। तो 1/√2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/√2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पूरा लिख दे रहे हैं 2k लैम्डा √2 r cos 45 I कैप प्लस 2k लैम्डा √2r sin 45 डिग्री। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/√2 आएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिए क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा k लैम्डा बाई r I कैप प्लस k लैम्डा बाई r j कैप, ये हमारा E3 है। अब जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम सब जानते हैं कि इस पॉइंट पे जो है इसके वजह से भी फील्ड है, इस सेगमेंट की वजह से भी फील्ड है और इस सेगमेंट के वजह, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनका वेक्टर सम हो जाएगा, यानी E जो होगा वो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। अब अगर हम तीनों को प्लस करते हैं तो देखिए क्या होगा, दिस प्लस दिस, तो ये प्लस में है ये माइनस में है कैंसिल हो गया, ये माइनस में है ये प्लस में है कैंसिल हो गया।
रह जाएगा सिर्फ ये। अगर आप बैठाएं तीनों की वैल्यू और सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड के लैम्डा बाई आर आई कैप प्लस के लैम्डा बाई आर जे कैप। ये हमारा जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ होगा। तो बेसिकली बेटा इस सवाल को कराने का ये मतलब होता है कि हम लोगों ने जो आर्क वाला फॉर्मूला निकाला, ये वाला, इस फॉर्मूले में एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा आर्क का जो सिमेट्रिक एक्सिस होगा, यानी आर्क को जो दो बराबर भागों में बांट दे रहा है, यानी जो एंगल सबटेंड हो रहा है, यानी आप कह सकते हो जो एंगल बाइसेक्टर है, ये जैसे आर्क है, इट इज सबटेंडिंग सम एंगल यहां पे। तो इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, यानी ये लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस लाइन के अलोंग ही एक्ट करता है, ठीक है। और वो कितना होगा, इतना होगा। तो बाकी इसको जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो अगर आप बैठाएंगे, कार्टेशियन प्लेन में यूज करेंगे, तो उस हिसाब से आप रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब एप्लीकेशन में और आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन में आगे बढ़ते हुए हम एक और प्रॉब्लम को टेकअप करेंगे, और वो प्रॉब्लम है कुछ इस तरीके से। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है, और एक और वायर है, लेकिन ये फाइनाइट लेंथ का है, और इसका लेंथ दिया हुआ है, हमारा L। और हमें ये भी कहा गया है कि जो इनफाइनाइट वायर है, इससे ये R0 दूरी पे है। और एक चीज और है, ये जो दोनों वायर है, वायर नंबर 1 एंड वायर नंबर 2, ये जो है आपस में परपेंडिकुलर है। ये देखिए डायग्राम में साफ दिख रहा है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में ये चीज दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक और चीज दिया है कि इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो λ1 है, और इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो λ2 है। आपको फाइंड करने को कहा है, फाइंड द interaction force between the two wires। दोनों वायर के बीच में इंटरेक्शन फोर्स क्या लग रहा है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए, जो सेकेंड वायर है, यानी ये इसके फील्ड में लाई कर रहा है, इसके फील्ड में, वायर 1 के द्वारा बनाए गए फील्ड में ये लाई कर रहा है। अब वायर 1 का जो फील्ड होगा, अगर आपको फार्मूला याद है, अगर आप देखें पलट के, तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, फील्ड वैसे वैसे चेंज होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सेकेंड वायर है, इट इज लाइन इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फील्ड किसकी वजह से है, इट इज ड्यू टू दिस वायर 1। तो आप लिख सकते हैं यहां पे, उसके बाद हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे। सेकेंड वायर लाइज इन नॉन यूनिफॉर्म, नोट कर लीजिए, सेकेंड वायर लाइज इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ द फर्स्ट वायर। So each element of the second wire experiences a different magnitude of field due to the first wire, ठीक है।
अब हम करेंगे क्या, हम यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट dx कंसिडर कर लेते हैं एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम दिस वायर। अब इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज क्या होगा, dq, और dq क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, λ2 इंटू dx। और जाहिर सी बात है x दूरी पे इस वायर के वजह से यहां पे एक फील्ड भी होगा, तो ये चार्ज और वो फील्ड जो है आपको फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट, वो हो जाएगा df, और वो क्या होगा, चार्ज यानी dq, dq का मतलब हो गया λ2 dx मल्टीप्लाइड बाय द फील्ड। अब इनफाइनाइट वायर के वजह से जो आपको फील्ड आता है, अगर आप याद करें जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। आर क्या है, उस पॉइंट से उस पॉइंट की, मतलब उस वायर से उस पॉइंट की दूरी। तो यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 2k लैम्डा 1 बाई यहां पे x, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 dx by x. So this is the force experienced by the element. ये जो एलिमेंट है ये इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अगर ये एलिमेंट इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो वायर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स experienced by the second wire वो हो जाएगा 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 dx by x, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, लिमिट हो जाएगा r0 से r0 प्लस l, r0 से r0 प्लस l। कोई डाउट? अब dx by x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2, और ये हो जाएगा log बेस e का x, और ये हम लिमिट ले लेते हैं r0 प्लस l, यानी फोर्स इज इक्वल टू 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 log बेस e r0 प्लस l बाई r0। भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यानी क्या हो जाएगा, log a माइनस log b, तो log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b होता है। तो ये आपका आ गया, यानी फाइनली 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 log बेस e 1 प्लस l बाई r0। सो बेटा दिस इज द फोर्स experienced by the second wire, या फिर आप कह सकते हैं this is the interaction force between the two wires। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एनालिसिस करेंगे, और फिर उसके बाद डिस्क को देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।